हमारी संकेत लिपि की पहली क्लास है। इसमें आज हम वर्णमाला सीखेंगे। जिन ध्वनि संकेतों द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इनको सुनने के पश्चात जिन संकेतों द्वारा हम इन्हें लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। सुनकर और समझने और लिखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जितनी जल्दी हम सुन लेते हैं उतनी ही जल्दी इन्हें लिख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि कोई ऐसा उपाय हमें ढूंढना चाहिए जिससे कि जितनी जल्दी हम सुन लेते हैं उतनी ही जल्दी हम लिख भी सकें। इस नई लिपि को ही हिंदी शीघ्र लिपि या संकेत लिपि या आशु लिपि या ऋषि प्रणाली कहा जाता है। आज हमारी पहली क्लास है, तो आज हम पहली क्लास में वर्णमाला सीखेंगे। जो वर्णमाला होती है वह भाषा, वाक्य, शब्दों के समूह से बनी होती है और यह अपना एक विशेष अर्थ भी रखती है। शब्द जो होते हैं वो सुविधानुसार स्वर और व्यंजन में हमने विभक्त किए हुए हैं। स्वर को व्यंजन और स्वर में अलग अलग विभाजित किया गया है। हिंदी की संकेत लिपि की रचना भी इन्हीं स्वर और व्यंजन की ध्वनि के सहारे ही की गई है, जिन्हें विशेष चिन्हों द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए चलते हैं, आज हम वर्णमाला सीखते हैं। वर्णमाला में क वर्ग की रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं। यह बाईं तरफ से दाएं तरफ की ओर जाती हैं। इस तरीके से इन्हें बनाते हैं हम सरल रेखा में। हल्की होती है, ये लाइन के ऊपर बनाई जाती हैं। ख को हम इसी तरीके से बनाएंगे और बीच में से काट देंगे तो ये ख कहलाएगा। और ग को हम थोड़ा सा डार्क बनाएंगे, पेंसिल को दबाकर बनाएंगे तो ये ग बन जाएगा। और घ जो हमारा है, घ को भी हम इस तरीके से डार्क बनाएंगे और बीच में से काट देंगे तो ये घ बन जाता है। क, ख, ग, घ मिलकर क वर्ग को बनाते हैं। इसमें शुरू की जो रेखाएं होती हैं यह हल्की होती हैं और आखिरी की जो दो रेखाएं हम बनाते हैं ग और घ की, ये डार्क होती हैं। आते हैं अब च वर्ग पर। च वर्ग की रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। इसमें भी शुरू की जो दो रेखाएं होंगी वो अपनी हल्की होती हैं और आखिरी की जो दो रेखाएं हैं ये हमारी गाढ़ी बनाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हम बनाएंगे। च वर्ग की रेखाएं 60 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती हैं। इनका एंगल 60 डिग्री का होता है च वर्ग की रेखाओं का। और क वर्ग की जो रेखाएं हैं ये हमारी 180 डिग्री के एंगल पे बनती हैं। इसी तरीके से ये दोनों अपनी लाइट बनेंगी और इसे हम बीच में से काट देंगे तो ये छ बन जाएगा। ज को हम पेंसिल को थोड़ा सा दबाकर बनाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और झ को भी हम इसी तरीके से दबा के पेंसिल को बनाएंगे और फिर बीच में से काट देंगे तो ये झ बन जाएगा। आते हैं अब ट वर्ग पर। ट वर्ग की रेखाएं भी जो होती हैं ये ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और ये 90 डिग्री के एंगल पे बनती हैं। ट वर्ग की रेखाओं का एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री पे बनेगी। ऊपर से नीचे की तरफ हमें इनको बनाना है, 90 डिग्री के एंगल पे बनेगी। ठ को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और बीच में से अगर हम इसे काट देते हैं तो ये ठ बन जाएगा। ये दोनों ही अपने लाइट रहेंगे। इसी तरीके से ड और ढ को बनाया जाएगा। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ हम इस तरीके से पेंसिल को दबाकर बनाएंगे। ये थोड़ा सा गहरा रहेगा और इसको भी हम ऊपर से नीचे की तरफ को दबाकर बनाएंगे और बीच में से अगर हम काट देते हैं तो ये ढ पढ़ा जाता है। अब आते हैं हम त वर्ग पर। त वर्ग की जो रेखाएं हैं ये इस तरीके से वक्र रेखाएं कहलाती हैं। ये घुमावदार बनी होती हैं, इसीलिए इन्हें वक्र रेखा कहते हैं। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। इन्हें हम दो तरीके से बना सकते हैं। इनको आप बाएं साइड से भी बना सकते हो और आप इन्हें दाएं तरफ से भी बना सकते हो। ये बायां ता कहलाता है, ये दायां ता कहलाता है। तो हम इसे बनाते हैं इस तरीके से। ये वक्र रेखा बनाई तो ये ता कहलाएगा और इस तरीके से इधर से भी हम इसे बना सकते हैं। इन दोनों को ही हम बना सकते हैं।
ये हल्की रहेंगी, इनकी रेखाएं हल्की रहती हैं। इसी तरीके से था को अब हम बनाएंगे और बीच में से काट देंगे, ये था बन जाएगा। इस तरफ से भी हम इसे बना सकते हैं, बीच में से काट देंगे, ये था बन जाएगा। अब आते हैं द पर। द को भी हम पेंसिल को थोड़ी सी दबाकर बनाएंगे तो ये डार्क बन जाएगा इस तरीके से, और ध हमारा बीच में से काट देंगे हम इसे, ये ध बन गया। अब आते हैं प वर्ग पर। प वर्ग की रेखाएं भी हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ये इनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। इस तरीके से हम बनाएंगे, ये हल्की, ये भी 60 डिग्री के एंगल पे बनता है, 60 डिग्री का एंगल। और फ को भी हम लाइट बनाएंगे और बीच में से काट देंगे। ब हमारा पेंसिल को दबाकर थोड़ा बनाएंगे तो ये डार्क हो जाएगा और इसे हम बीच में से काट देंगे। भ भी हमारा पेंसिल को दबाकर हम बनाएंगे 60 डिग्री के एंगल पे और फिर बीच में से काट देंगे, ये भ बन जाएगा। अब आते हैं हम य, र, ल और व पर। फिर आते हैं हम य, र, ल, व। ये सभी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं होती हैं। य को हम इस तरीके से घुंडी देते हुए बनाते हैं। र हमारा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। एक र हमारा इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होती है। एक र हम बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ल भी दो प्रकार से बनते हैं, एक होता है नीचे से ऊपर की तरफ और एक ल होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ये वाला अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और ये ल हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। व राइट का निशान होता है, उस तरीके से हम व को बनाते हैं। इस तरीके से व को बनाइए, ये भी अपना नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसकी डायरेक्शन भी आपकी नीचे से ऊपर की तरफ रहेगी। स भी हम दो प्रकार से बनाते हैं, यह भी वक्र रेखा में आता है इस तरीके से। त की वक्र रेखा हमारी इस तरीके से बनती है, ये देखिए, है ना, लेकिन ये त की वक्र रेखा है। स की वक्र रेखा हमारी इस तरीके से लेटी हुई रहेगी, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये स है, इसे भी हम एक इस साइड से भी बना सकते हैं, ये ऊपर से नीचे आएगा, और एक इस साइड से भी हम इसे बना सकते हैं। ह भी हमारा दो प्रकार से हम बनाते हैं, इस तरीके से ये एक नीचे से ऊपर की तरफ ह जाएगा और एक हमारा ऊपर से नीचे की तरफ ह बनता है। म आधा चंद्रमा टाइप का हमें जब बनाते हैं, ये म कहलाता है। इसी को अगर आप म और न हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर म को हम काट देते हैं, म को अगर मैं इस तरीके से काट लगा दूंगी तो इसे न पढ़ा जाएगा, और अगर न को मैं काट देंगे बीच में से तो ये म पढ़ा जाता है। फिर आते हैं हम ढ और ण पे। तो इनको हम जो र की रेखा है, इसी को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे और बीच में से काट देंगे तो ये ड पढ़ा जाता है। ये ऊपर से नीचे वाला जो र है, इसको भी हम इस तरीके से बना के अगर बीच में से काट देंगे तो हम ड पढ़ेंगे। फिर आता है अपना ड। ह जो होती है हमारी ह की रेखा, इसको हम इस तरीके से बना के और बीच में से अगर काट देते हैं तो ये ड पढ़ा जाता है। आप ऊपर से नीचे वाला भी इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। इसे बनाओगे, बीच में से काट दोगे तो आप ये ड पढ़ेंगे। और फिर आता है अपना ण। तो जो हमारा म, ये न वाला जो है, इसी की जो रेखा है, इसे को हम थोड़ा डार्क करके अगर बनाते हैं तो यह ण पढ़ा जाता है।